गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल को विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लोड करें आप लोगों तक पहुंचती रहे। और बहुत सारे वीडियो हमारे पहले से लोड हैं, आपको जब भी टाइम मिलता है जो आपके काम की लगे आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए। ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे हर तरह की नॉलेज आपको समय समय पे दी जाती है। फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं नज़रिए और विज़न के ऊपर। किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उस काम के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारी नज़रिया कैसे ही, क्योंकि अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप उसे सही नज़र से देखेंगे तो परिणाम भी सही निकल कर आएगा। बहुत ऐसे लोग हैं किसी काम में कमियां निकालते हैं तो वो काम में सफल नहीं हो पाते। एक गिलास होता है फ्रेंड जिसके अंदर पानी आधा भरा हुआ होता है। कोई आदमी तो उस गिलास को आधा खाली है बोलता है और कोई आदमी बोलता है कि आधा गिलास में पानी भरा हुआ है। यानी कि ये होता है सामने वालों का अपना अपना एटीट्यूड, किस काम को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, जिस भी काम को आप कर रहे हैं उस काम में अगर आपको सफल होना है तो उस काम के प्रति सबसे पहला ये है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका नज़रिया बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तभी उस काम में आप बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर पाएंगे। जब भी कोई चुनौती आए उसको पॉजिटिव वे में देखना है, बिल्कुल साफ़ तरीके से देखना है, क्योंकि उस काम के प्रति आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव है। और जब हम उस काम में कोई कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो कोई कारण ही नहीं कि वो काम में हम सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी आती है फ्रेंड्स विज़न। काम के प्रति हमारा विज़न भी होना चाहिए। जिस भी काम को हम करें या कर रहे हैं उस काम के प्रति हमारा विज़न कितना बड़ा है, विज़न कैसा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिससे आज जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर आपका विज़न नहीं है तो आज के बाद आपका विज़न तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, या अगर कोई काम अभी नहीं कर रहे हैं और आप करना चाहते हो तो उस काम को एक तो सही नज़रिए से आपको लेना है और एक बड़े विज़न के साथ में लेना है। फिर आप देखिए कि वो काम आपके कदमों में आके कैसे कामयाबी देगी। एक खरगोश और एक शेर की कहानी आपको बताता हूँ। दोनों पड़ोसी थे। शेर कई दिनों से जंगल में जा रहे थे लेकिन उसको शिकार नहीं मिल रहा था। एक दिन रात में आकर सोए और सुबह उठा। बहुत तेज़ भूख लग रही थी शेर को। जब वो सुबह सुबह अपने गुफा से बाहर निकला तो सामने अपने पड़ोसी को देखा। खरगोश को देखते ही उसकी नीयत में खोट आ गई और उनके मन में ये विचार आया कि पड़ोसी कब काम के आएंगे, चलो आज इसे ही मारकर खाता हूँ। चूँकि खरगोश बहुत तेज़ होते हैं, वो तुरंत समझ गया और भागा और उसके पीछे शेर भी भागे। भागते 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 8 से 9 बज गए, लेकिन वो जो दूरी थी आधे किलोमीटर की वो जो है सो कम नहीं हो रही थी। चूँकि दोनों ही भाग रहे थे तो थके शेर जब खड़ा हुआ तो खरगोश भी खड़ा हुआ। दोबारा फिर विचार बनाया शेर ने कि अब नाश्ते का टाइम तो मेरा निकल गया है, चलो अब इसको हम दोपहर में ही खाएंगे। फिर शेर भागा, खरगोश भी भागे और भागते भागते 1 से 2 बज गए, लेकिन वो खरगोश हाथ नहीं आ रहे थे उस शेर को। चूँकि दोनों ही थक रहे थे, फिर शेर रुका तो खरगोश भी रुके। तीसरी बार इन्होंने मन बनाया कि अब इसे रात में मार के खाऊंगा, और खरगोश भागे, फिर शेर भागा और भागते भागते रात के 9-10 बज गए, लेकिन खरगोश को शेर पकड़ नहीं पाया। फ्रेंड, फिर शेर ने आवाज़ लगाई कि पड़ोसी भाई तुम ये तो बताओ, छोटा सा जानवर, मैं जंगल का राजा, बड़े बड़े शिकार मैंने मारकर जो है सो अपना पेट भरा हूँ, तुम हाथ क्यों नहीं आ रहे हो मेरे। तो उस खरगोश का जवाब सुनिएगा फ्रेंड। उस खरगोश ने अपने शेर को ये बोला, अपने पड़ोसी को ये बोला कि पड़ोसी भाई मुझे भी पता है कि आप जंगल का राजा हो, आप शेर हो, आपने बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हो, लेकिन मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि अगर आप मुझे मार के खा जाओगे तो मेरी जान चली जाएगी। आप तो सिर्फ सुबह भागे तो सिर्फ ये सोच कर भागे कि मैं अगर इस खरगोश को पकड़ लिया तो मैं नाश्ते में इसे यूज़ करूँगा। दोबारा आप जब मेरे पीछे भागे तो ये सोचकर भाग रहे थे कि इसे दोपहर में यूज़ करूँगा खाने के लिए, और जब तीसरी बार भागे तो सिर्फ आपका यही टारगेट था कि इसको खाकर और मैं अपना पेट भरूँगा। यानी आप जो भाग रहे थे मात्र एक पेट खाने के लिए भाग रहे थे फ्रेंड्स, और मैं
भाग रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था फ्रेंड्स। तो ये होता है विज़न। भाग दोनों ही रहे थे, लेकिन भागने का जो रीजन और विज़न था वो कितना फ़र्क था फ्रेंड्स। कोई अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहा था और कोई सिर्फ पेट भरने के लिए भाग रहा था। कई बार आज 80% लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स कि सिर्फ वो अपने पेट भरने के लिए नौकरी कर रहे हैं और पेट भरने के ही लिए अपने ज़िंदगी में जो भी काम को कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसका एक विज़न होता है। चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज करी, ये सब व्यक्ति विजनेबल हैं फ्रेंड, और वो शक्ति हमारे आपके अंदर है। हम भी जो है ना उसी प्रकार आए हैं दुनिया में जिस तरह वो लोग आए थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने अपने किसी काम को अगर किया तो एक साफ विज़न के साथ में किया, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में किया और एक बड़े विज़न के साथ किया, जिसकी वजह से आज उनके चले जाने के बाद भी उसका हम लोग नाम लेते हैं और प्रेरणा स्रोत हैं वो लोग। हम सब भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते पॉजिटिव एटीट्यूड और बड़े विज़न के साथ में किसी काम को कीजिए, दिल लगाकर कीजिए, हर वक्त सीखने के लालचित रहिए, किसी काम में प्रयास निरंतर कीजिए। कभी भी अपने आप को ओवरलोड मत बनिए कि हमें सब कुछ आता है। अगर ऐसा आप जिस दिन सोच लेंगे फ्रेंड्स, उसी दिन आप अपने कामों में बाधित हो जाएंगे। रेगुलर मेरे साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए।